दिल्ली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और कतर के अमीर शेख तमीम बिन हमद अल थानी के बीच द्विपक्षीय वार्ता हुई। इस वार्ता में दोनों देशों के उच्च स्तरीय प्रतिनिधिमंडल भी शामिल हुए। नई दिल्ली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और कतर के अमीर शेख तमीम बिन हमद अल थानी के बीच द्विपक्षीय वार्ता हुई। वार्ता में दोनों देशों के उच्च स्तरीय प्रतिनिधिमंडल भी शामिल हुए। कतर के अमीर की यात्रा भारत और पश्चिम एशिया के बढ़ते रणनीतिक सहयोग को और मजबूती देगी। इस वार्ता के दौरान रणनीतिक साझेदारी की औपचारिक घोषणा के साथ साथ दोहरे कराधान को समाप्त करने पर भी समझौता हुआ। यह व्यापारिक प्रक्रियाओं को आसान बनाएगा और निवेश के लिए नए अवसर खोलेगा। भारत और कतर के रिश्तों की अहमियत को रेखांकित करने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने खुद एयरपोर्ट जाकर कतर के अमीर की अगवानी की। अगले दिन राष्ट्रपति भवन में उनका औपचारिक स्वागत किया गया, जहां उन्हें गार्ड ऑफ ऑनर भी दिया गया। दरअसल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारत और खाड़ी देशों के रिश्ते अब ऊर्जा आधारित निर्भरता से आगे बढ़कर व्यापार, सुरक्षा और तकनीकी सहयोग तक पहुंच चुके हैं। फरवरी 2024 में उनका कतर दौरा, इससे पहले यूएई, सऊदी अरब और ओमान के नियमित दौरे और हाल ही में G20 शिखर सम्मेलन में पश्चिम एशिया के नेताओं के साथ द्विपक्षीय बैठकों ने इन रिश्तों को और गति प्रदान की है। जब से प्रधानमंत्री मोदी ने कार्यभार संभाला है भारत में, भारत के संबंध जो पश्चिम एशिया के देश हैं उनके साथ बहुत ही गहरे और बहुत ही सुदृढ़ हो गए हैं। पहले हमारे जो संबंध थे, चाहे वो वहाँ के बड़े देश हों, सऊदी अरेबिया हो, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स हो, तो कितने बरस हो जाते थे जो वहाँ पर हमारी कोई यात्रा नहीं होती थी, कोई मुलाकात नहीं होती थी। भारत की ऊर्जा सुरक्षा में खाड़ी क्षेत्र की भूमिका अहम रही है। कतर भारत का सबसे बड़ा LNG आपूर्तिकर्ता है, जो भारत के कुल LNG आयात का 45% है। हाल ही में हुआ पेट्रोनेट कतर ऊर्जा समझौता अगले 20 वर्षों तक भारत ऊर्जा आपूर्ति सुनिश्चित करेगा। साथ ही भारत और खाड़ी देशों के बीच नवीकरणीय ऊर्जा में भी सहयोग बढ़ रहा है।